और आज हो भी यही रहा है। लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया, शिखा रखना बंद कर दिया, कंठी माला पहनना बंद कर दिया, अपनी वेशभूषा पहनना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से पाश्चात्य जगत का अनुपालन करने में लगे हुए हैं। एक ही कारण है, अपनी वास्तविक संस्कृति, अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण नहीं करने के कारण। जब हम उससे दूर होते जाएंगे, स्वाभाविक है कि हमें अज्ञान रूपी अंधकार लपेटे में लेता जाएगा। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है भक्तों कि अपने बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, संस्कार सिखाइए। अगर हम ये नहीं सिखाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके बच्चे को अधर्म सिखा के जाएगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे, शास्त्रों की शिक्षा दे, मानव मूल्यों का ज्ञान प्रदान करें। अन्यथा तीसरा व्यक्ति आकर आपके बच्चे को अधर्म, अशिक्षा, अनैतिकता और पूर्ण रूप से गलत कार्यों में प्रवृत्त कर बैठेगा। आज जब हो भी वही रहा है, माता पिता बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देने के कारण, माता पिता बच्चों को ज्ञान नहीं देने के कारण बच्चा कहीं और से टीवी के माध्यम से, अनेक प्रकार की ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से नास्तिकता पढ़ाई जाती है, वहाँ से बच्चा सीखता है और अपने धर्म से धीरे धीरे दूर होता जाता है और नास्तिक प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है। फिर माता पिता सर पे हाथ रख के बैठते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और अन्यों को दोष देते हैं। अगर कोई दोष देने के लिए नहीं मिलता है तो परमात्मा को दोषी ठहराते हुए कहते हैं कि भगवान आपने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। कलयुगी बच्चे हैं, वो हमारा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें अनाथ आश्रम में भेज दिया है। परंतु भक्तों, अगर तत्व से देखा जाए तो उस स्थिति के लिए कहीं न कहीं पूर्ण रूप से माता पिता ही जिम्मेदार है, क्योंकि बचपन से उन्होंने उस बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया। बचपन से उसने अपने बच्चों को मानव मूल्यों का ज्ञान नहीं दिया। बचपन से उन्होंने अपने बच्चों को जो ज्ञान है, जो संस्कार है, वो देना उचित नहीं समझा। इसलिए बुढ़ापे में आकर वो बच्चे अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करते हैं जो व्यवहार माता पिता उस अवस्था में अपने माता पिता के साथ कर रहे थे। बच्चा घर में रहता है तब भक्तों, बच्चा देखता भी है और सीखता भी है। माता पिता क्या कार्य करते हैं उसका सीधा सीधा असर है वो बच्चों की परवरिश पर पड़ता है, बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है। इसीलिए हम परिवार में रहते हुए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से माप तोल कर करना चाहिए। जब व्यक्ति को घर परिवार में बच्चों का जन्म होता है तब उसकी जिम्मेदारियां हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक बच्चा उन पर निर्भर कर रहा है और वो हमारे आचरण को देखकर अपने जीवन को जीना सीखेगा।